हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन द कर्व्स। एंगल बिटवीन कर्व्स हम लोग क्या है, एओडी का नेक्स्ट पार्ट है। एओडी में क्या होता है कि अगर दो कर्व्स हों तो उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड करें। उनके बीच का एंगल का मतलब एक ही पॉइंट पर जहां वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों कर्व्स, वहां पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स के बीच का एंगल। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी दो कर्व्स दिया हुआ हो, सपोज दैट ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू f1x और ये कोई कर्व है सपोज दैट y इज इक्वल टू f2x। ये दो कर्व्स हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट वाले कर्व के बारे में कि ये आपका y इज इक्वल टू f1x है और ये आपका y इज इक्वल टू f2x है। मान लो सपोज दैट ये किसी पॉइंट P पर, जो कि पॉइंट आपका सपोज दैट है x1, y1, इस पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, फर्स्ट पॉइंट पर क्या होगा, जो टेंजेंट होगा, इसको अगर थोड़ा सा हम और सिमेट्रिक बनाएं इसके अबाउट, इस टाइप में, यहां पर, ठीक है। ये आपका पॉइंट मान लो P x1, y1 है और यहां पर जो ड्रॉ किया गया टेंजेंट है, सपोज दैट इस पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट और इस पॉइंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स के बीच का एंगल हमें निकालना है। इन दोनों पॉइंट्स पर, यहां पर जो दोनों कर्व्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर्व्स का, उस पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन के बीच का जो एंगल है, मतलब ये एंगल। सबसे पहली चीज तो ये जो एंगल होगा यही हमें निकालना है। अब आप एक तरह से ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि जो पहला वाला आपका टेंजेंट है इस पॉइंट P पर y इज इक्वल टू आपके, ये आपका y इज इक्वल टू f1x हो गया और ये हो गया y इज इक्वल टू f2x, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो इंक्लिनेशन है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, सपोज दैट वो क्या है बेटा, थीटा, और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, फाई। बस में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहली चीज, आपके पास दो कर्व्स हैं y इज इक्वल टू f1x और y इज इक्वल टू f2x। दोनों, इसके लिए हम लोग इंक्लिनेशन टेंजेंट P पर क्या मान रहे हैं, थीटा। तो मतलब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, P पर स्लोप m1 इज इक्वल टू tan थीटा। बस में आया कि नहीं आया? अगर किसी टेंजेंट का किसी कर्व्स के किसी एक पॉइंट पर इंक्लिनेशन पता है तो उसका tan ले लेते हैं, वही स्लोप होता है, आप जानते हैं। इसके लिए स्लोप हम लोग क्या मान रखे हैं, m2 का मतलब tan फाई। बस में आया कि नहीं आया? अब आप देख रहे होंगे कि ये जो एंगल है ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस फाई। बस में आया कि नहीं आया? तो इन दोनों के बीच के एंगल्स को अगर देखा जाए, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो इसका मतलब इसका और इसका सम कितना आएगा, 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का सम कितना होना चाहिए बेटा, 180 होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो आएगा वो आएगा थीटा माइनस फाई। मतलब देयरफॉर एंगल बिटवीन द कर्व्स इज थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू थीटा माइनस 5, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 आप देख सकते हैं, थीटा प्लस 180 माइनस 5 और प्लस इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, सपोज दैट x मान लीजिए और x प्लस, ठीक है। इसका तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो 180 से 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस थीटा या थीटा माइनस 5, आप ऐसे कैलकुलेटिव ले सकते हैं, 5 माइनस थीटा, इस तरह से 5 माइनस थीटा। एक्चुअली अभी मॉड लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड लगाने पर वो दोनों सेम हो जाते हैं। ध्यान रहे, अगर ये आपका थीटा माइनस 5 है मतलब, और ये थीटा है मतलब, और टोटल एंगल 5 माइनस थीटा, तो ध्यान रहे ये दोनों एंगल भी, एक देखो ये एक एक्यूट आएगा और दूसरा इधर वाला क्या आएगा, ऑब्ट्यूस आएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएंगे। तो अगर x की वैल्यूज 5 माइनस थीटा है तो ये 180 माइनस 5 माइनस थीटा होगा। बस में आया कि नहीं आया? तो अल्टीमेटली वो थीटा माइनस 5 बन जाएगा। बस में आया? तो इस तरह से अगर हम लोग इस एंगल के बारे में बात करें
तो एक काम करते हैं, यहां पर सिंबल के लिए हम लोग इसको θ1 ले लेते हैं और इसको θ2 ले लेते हैं। क्लियर है? θ2, तो ये आपका हो जाएगा बेटा θ2, और यहां भी इसको चेंज कर देते हैं θ2 θ1, ठीक है, और ये आपका θ2। तो यहां पर आपका आएगा ये θ इज इक्वल टू, इसको हम लोग x की जगह पर क्या मान लेते हैं θ इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। अब अगर दोनों तरफ हम लोग tan ले लें, क्या ले लें, tan θ इज इक्वल टू tan θ2 माइनस tan मतलब θ1। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला जी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप, यहां पर दो एंगल बन रहे हैं, इसलिए हम लोग यहां पर क्या लेंगे, एक्चुअल में तो θ2 माइनस θ1 आ रहा है, एंड θ1 माइनस θ2 भी होगा उस एंगल के बीच, यहां पर ये वाला एंगल जो आपका आएगा। बस में आके नहीं आया, तो इसलिए हम लोग यहां पर मॉड लेके चल रहे हैं, मॉड ऑफ θ2 माइनस θ1। तो इसको मॉड लगाने पर, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आएंगे, इसलिए यहां पर हम लोग θ1 को अब पहले लिख सकते हैं याद करने के लिए, और ये आपका है θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां से अगर देखा जाए तो हमारा जो tan θ निकलने वाला है वो आपका आएगा मॉड ऑफ tan θ1, इसका मतलब ये θ1 है और ये आपका θ2 है। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये मॉड में आता है tan θ की वैल्यू। उर्फ अगर यहां से θ निकालें तो tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उधर जाएगा तो tan क्या बन जाएगा, θ एक्यूट है, ये ऑब्टूस है, हम लोग क्या मान सकते हैं, θ इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इस तरह से हम लोग दो कर्व के बीच में सबसे पहले उसी पॉइंट पर दोनों का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दो कर्व के बीच के एंगल का मतलब होता है उन्हीं पॉइंट पर दोनों पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स का बीच के एंगल। अब यहां से स्लोप कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू f1x दिया है, तो आप m1 इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, m1 इज इक्वल टू का मतलब dy बाई dx एट x1 कॉमा y1, और y का मतलब बेटा f1x। और ऐसे m2 कैसे निकालोगे, m2 लोग निकाल देंगे कैसे, m2 इज इक्वल टू d f2y f2x अपॉन dx एट x1 कॉमा y1। दोनों को डिफरेंशिएट करके दोनों कर्व को m1 m2 निकालेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारा थीटा की वैल्यू निकल जाएगा। बस में आके नहीं आया। अब हम लोग चलते हैं कुछ इसके ऊपर एग्जांपल्स बनाते हैं, इसके बाद में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके ऊपर एग्जाम्पल। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, और हम लोग नेक्स्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका देख लीजिए है, पहला वाला एग्जाम्पल जो है उसको पहले करते हैं। आइए, रेस करने में मेनली फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका दोनों के बीच का एंगल निकालना है, और जो कर्व्स हैं दोनों कर्व्स हैं वो दिए हुए हैं, गिवन है ऑलरेडी, तो इसलिए हम लोगों को कर्व्स दिया हुआ है और एंगल उनके बीच का निकाल देना, ठीक है। तो पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि मान लेते हैं एक फर्स्ट फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन, देखो पहले ही बोल दिया है फाइंड एक्यूट एंगल, क्योंकि एंगल एक एक्यूट भी होता है एक ऑब्ट्यूज भी होता है, इसलिए प्लस माइनस या मॉड लगाते हैं। फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन, कर्व आपका दिया हुआ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 एट
देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हम लोगों को निकालना है, बस में आगे नहीं है। तो अगर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमें एंगल निकालना है तो सबसे पहली चीज दोनों y की वैल्यूज हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ले लेते हैं। दिस इंप्लाई दैट, यहां से मॉड दोनों में लगा है तो दोनों का मॉड हट जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। इस तरह से हम लोग इसको नोट कर लेंगे, बस में आके नहीं आया। तो अगर दोनों तरफ हम लोग मॉड को हटा देते हैं, पहली चीज यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस माइनस एक साइन यहां पर लगा देते हैं, मॉड हटेगा तो ठीक है। तो प्लस लेंगे तो कोई इंटरसेक्शन निकलेगा नहीं, माइनस लेना पड़ेगा, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस ले लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इधर ले आ सकते हैं तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 4 अपॉन 2 दैट इज 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये हमारा हो गया बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x की वैल्यू। अब आप x की वैल्यू चाहे अंडर रूट 2 प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, आंसर दोनों का सेम आएगा। 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1 तो मॉड लगा है 1 आएगा, इसका मतलब y की वैल्यू अल्टीमेटली 1 ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 2 कॉमा 1 एंड अंडर रूट 2 कॉमा माइनस 1 ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे इस तरह से। तो अगर हम चाहे दोनों कर्व्स देखो सिमेट्रिकल हैं, दोनों एक ही फैमिली के हैं, पैराबोला है अपवर्ड साइड में और मॉड भी लगा है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो दोनों पॉइंट पर सेम एंगल इंटरसेक्ट होगा। तो अगर हम लोग एंगल की बात करें इस पॉइंट पर, तो जो आपका पहला वाला कर्व है उस पॉइंट पर उसका स्लोप निकालेंगे, उसके बाद में दूसरे वाले कर्व के लिए आप स्लोप निकालोगे, बस में आगे नहीं आया। तो सबसे पहली चीज स्लोप अगर आपको निकालना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो यहां से पहले वाले कर्व के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x क्या ले रहे हैं, कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो अंडर रूट 2 कॉमा 1 अंडर रूट 2 कॉमा माइनस 1, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है अंडर रूट 2, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब m1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट अंडर रूट 2 कॉमा 1। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये 2x होगा और x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पुट करना है, y तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये अल्टीमेटली हमारा 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। और m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स दूसरे वाले कर्व का एट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पर। तो दूसरा वाला कर्व क्या है बेटा, दूसरा वाला अगर हम अंडर रूट 2 एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना 2 होगा, तो ये माइनस में जाएगा, इसका मतलब यहां पर ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर माइनस 2x और x की वैल्यू अंडर रूट 2, सो देयरफॉर 2 अंडर रूट 2 ये आएगा आपका माइनस में m2 की वैल्यू। तो अगर tan थीटा लगाएं इनके बीच का एंगल, तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो m1 कितना है जी, 2 अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2 अंडर रूट 2, दोनों की वैल्यू है तो यहाँ प्लस था माइनस हो गया और इसका स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 अपॉन 1 माइनस और मॉड लगा है, ध्यान दीजिएगा बेटा मॉड यहां पर लगाना ना भूलें, ये 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, बस में आया सबको, तो ये हो जाएगा आपका 7। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 अपॉन 7, माइनस में आएगा लेकिन यहां पर मॉड लगा देते हैं, तो ये अब प्लस बन जाएगा मॉड हटने के बाद में। और इस तरह से हम लोग थीटा इज इक्वल टू, हमें एक्यूट एंगल निकालना है तो वो तो प्लस में आना नहीं चाहिए उसकी वैल्यू, तो मॉड ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 अपॉन 7। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 अंडर रूट 2 अपॉन 7 आएगा। ये इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 अंडर रूट 2 अपॉन 7। आई होप आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से। m1 m2, अब आप देख लीजिए x की वैल्यू आप क्या ले रहे हो, अगर -2 भी लोगे तो भी उसका स्क्वायर करने पर x की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करने पर अगर 1 से छोटा हो रहा तो आप एक तरफ मॉड में क्या होता है, अगर क्वांटिटी स्मॉलर है तो आप भाई उसका क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे, ठीक है।
इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया है उस पर निकालते हैं। आइए, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे इस बार, क्योंकि इसी पैटर्न पर नहीं करना है कि M1 M2 डिफरेंशिएट करके आप निकाल लें और इजीली कर लें। ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन हो गया आपका, बोर्ड में इस तरह से आता है, या थोड़ा सा कुछ एक्सप्रेशन टाइप में भी रहता है, भी करवा रहे हैं आगे, देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एंगल बिटवीन 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x at all the point of intersection, at all the points of intersection, points of intersection। बस में आगे नहीं है। तो हमारे सामने दो कर्व्स दिए हुए हैं और इन सभी के पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन निकालना है। बस में आगे नहीं आया। तो पहली चीज, दोनों कर्व्स को तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पहला आपका दिया हुआ है 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x। 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब है यार, थोड़ा सा दिक्कत कर देंगे तो आंसर गड़बड़ जाएगा। 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x। तो यहाँ पर दोनों को इंटरसेक्ट कराते हैं, तो y स्क्वायर की वैल्यू 32x रखेंगे और ये आपका x क्यूब ऑलरेडी है बेटा 32x, और यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 32x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 64x इसको इधर लाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। क्या यहां पर x कॉमन कर सकते हैं? तो 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो, एक तो मिलेगा x इज इक्वल टू 0, दूसरा मिलेगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 8 प्लस एक्स, और 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 8 कॉमा एक्स इज इक्वल टू 8, और यहां से x इज इक्वल टू 0 आपका था। 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला कि नहीं निकला? बस में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस 8 पॉसिबल है, x इज इक्वल टू माइनस 8 क्या पॉसिबल है कि नहीं? x इज इक्वल टू माइनस 8 इंटरसेक्ट होना, उस पर y की वैल्यू क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस 8। x इज इक्वल टू माइनस 8 इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि अगर x की वैल्यू माइनस 8 यहां रख देंगे तो माइनस का क्यूब माइनस आएगा, जबकि इधर क्या है? स्क्वायर है। तो किसी क्वांटिटी के स्क्वायर के इज इक्वल टू माइनस में आंसर नहीं आता है, इधर भी स्क्वायर है माइनस में, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। सिर्फ y x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आपका 8 होना चाहिए। तो अगर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू आप 0 पुट करोगे, x इज इक्वल टू इधर कर लेते हैं, स्पेस रहे, इसके करस्पॉन्डिंग आपका y इज इक्वल टू 0 ही आएगा। इसका मतलब एक पॉइंट हो गया 0,0। बताइए दूसरा पॉइंट क्या होगा? सभी लोग कैलकुलेट करके बताओ जी। अगर x इज इक्वल टू 8 रखेंगे, x इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 8। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर x की वैल्यू 8 पुट करोगे तो कितना आएगा? 8 अगर x इज इक्वल टू पुट करेंगे तो आई थिंक x इज इक्वल टू 8 रखने पर आपका y की वैल्यू कितना आएगा? 16 प्लस माइनस। देखो ध्यान दे देते हैं, अगर x इज इक्वल टू हम लोग 8 रखे किसी भी कर्व में, सपोज दैट यहां रख रहे हैं x इज इक्वल टू 8, या इसमें रखो तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का क्यूब। अब 8 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 8 इंटू 64, 8 का स्क्वायर इंटू 8, 2 4 जा 8, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 और 25। इसका मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस 16। बस में आया कि नहीं आया? तो पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा? 8, 16 एंड 8,
-16, ये 3 पॉइंट्स बने, 8,16, 8,-16 एंड 0,0, ये जो स्टार्टिंग में आपका पॉइंट था। इन तीनों पॉइंट्स पर हमें क्या निकालना है, स्लोप निकाल करके और एंगल निकाल देना है इन दोनों के बीच में। 3 पॉइंट पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं। बस में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहली चीज, पहले वाले कर्व का इंटरसेक्शन, इसका मतलब हम लोग M1 अगर निकालना चाहें तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा, यहीं पर कर लेते हैं, 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करें तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 32। तो ये आपका 16 इधर है, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स दूसरे वाले कर्व से आपका आ रहा है 16/y, और पहले वाले कर्व से आपका आ रहा है dy बाई डी एक्स की वैल्यू थोड़ा स्पेस कम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं 3x स्क्वायर अपॉन 4y। सो या m1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 4y, एंड ये x अगर 0 0 रखो तो 0 0 आएगा। पहली चीज इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा 0 0 रखने पर, ध्यान दीजिएगा, और दूसरे वाले में 0 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। अभी उसका हिसाब करते हैं। अगर 8,16 पर निकालोगे, 8,16 पर, तो m1 कितना आएगा, 3 इंटू 8 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 16। अब बताओ यहां पर 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 कैलकुलेट ही कर लेते हैं, तो 8 2 जा 16 और 4 2 जा 8, तो ये 8 से 8 कैंसिल होगा, इसका मतलब ये 3 आएगा। अगर हम m2 निकालते हैं तो m2 कितना है, 16/y एट 8,16, पहले हिसाब कर लेते हैं, तो m2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 16/16 माने कि 1 आएगा। बस में आया कि नहीं आया? तो m1 इज इक्वल टू 3, m2 इज इक्वल टू 1, m1 इज इक्वल टू 3, m2 इज इक्वल टू 1। तो पहला वाला जो θ1 वाला एंगल निकालते हैं, एक एंगल तो निकाल दें, θ1 इज इक्वल टू निकाल देते हैं tan इनवर्स मॉड में m1 माइनस m2, मतलब 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1। बस में आया कि नहीं आया? तो tan इनवर्स 3 माइनस 1 दैट इज 2, मॉड ऑफ 2 अपॉन 3 1 जा 3, यहां पर मल्टीप्लाई है 3.1 नहीं है, 3/4, तो ये आपका होगा 2। तो इसका मतलब tan इनवर्स 1/2 मॉड में, अब मॉड लगाए ना 1/2 प्लस में आ गया, तो tan इनवर्स 1/2, ये आपका आएगा पहला वाला एंगल एक पॉइंट के सापेक्ष। ऐसे दूसरा वाला एंगल कितना आएगा बेटा, दूसरा वाला एंगल जब आप 8,-16 रखोगे तो ये -3 आएगा इसके लिए, और इसके लिए -1 आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर y माइनस में है, तो ये 16/4, एक्चुअल में तो ये y था, 16/y था, ये 16/y था, तो y माइनस में है, इसका y का स्क्वायर बने तो ये -3 आएगा और ये -1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 और m2 पूरा -1/2 आ जाएगा। क्लियर है ना, सभी लोग क्लियर है? m1 और m2 कितना आएगा, -1/2। तो इस तरह से -1/2 आने पर वो क्या हो जाएगा, -1/2 आने पर मॉड लगा रहेगा तो यही वाला एंगल आएगा। मतलब अगर θ2 आप निकालने जाओगे तो tan इनवर्स आपका आ जाएगा m1 माइनस m2, मतलब m1 कितना आएगा जी, -3, माइनस माइनस प्लस m2 1, और 1 प्लस m1 m2, और दोनों माइनस में है तो +3 इंटू 1। बस में है कि नहीं आया? तो इसका मतलब अगर मॉड में ले लें तो ये आपका आएगा tan इनवर्स 3 -2/4 दैट इज 1/2, -2/4 दैट इज 1/2 ही आएगा, यही वाला आंसर। मॉड में है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। एक और एंगल निकलेगा θ3 आपका, जिसमें m1 और m2 एक 0 है और एक इनफाइनाइट है। बस में आया कि नहीं आया? तो यहां से जब 0 0 पर निकालोगे, 0 0 के लिए, तो m1 इज इक्वल टू 0/0, मतलब एक तरीके से एग्जैक्टली 0 है तो वो 0 मान सकते हो भाई, और दूसरा आप m2 निकालोगे तो वो 4/16/y दैट इज इनफाइनाइट मान सकते हो। तो tan इनवर्स m1 माइनस m2, तो ये माइनस इन्फिनिटी बचेगा अपॉन 1 प्लस m1 m2, वो भी इन्फिनिटी बचेगा। इन्फिनिटी इंटू 0 आपका अल्टीमेटली इन्फिनिटी होता है, तो ये हमारा अल्टीमेटली आ सकता है π/2, क्योंकि tan π/2 इनफाइनाइट होता है। बस में आया कि नहीं आया? तो 3 एंगल निकलेगा, एक tan इनवर्स 1/2, एक -1/2 आएगा तो ये भी 1/2 जाएगा, और एक π/2 90 डिग्री। तो इस तरह से ये 2 एंगल हमारे प्रॉपर तरीके से, 2 तरह के एंगल आप फाइंड
कर सकते हो। बस में आया कि नहीं आया? तो यहां से हम लोग एंगल्स बिटवीन द कर्व्स निकाल सकते हैं। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन मतलब, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन अगला पॉइंट आपका है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है जब दोनों कर्व 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट हो जाए उनके। देखो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है, ऑर्थोगोनल अगर आपको मिल जाए, ऑर्थोगोनल का मतलब ऑर्थोगोनली अगर इंटरसेक्ट हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 इंटू m2 इजक्वल टू -1 और यहां से थीटा इजक्वल टू 90 डिग्री आता है। बस में है कि नहीं आया? तो ये चीजों को हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे। सो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। परपेंडिकुलरिटी हो या m1 m2 हो, ऑर्थोगोनली हो, तो इन चीजों का थोड़ा सा यूज होता है। और अब हमारा बचा हुआ है कुछ एक आध क्वेश्चन करेंगे उस पर, एप्लीकेशन पर, इसके बाद में रेट पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज अगला क्वेश्चन आपका रहेगा